मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अब नया टॉपिक लेके चलेंगे। अभी तक तो हम लोग शायद 7 या 8 वीडियो मैंने बनाया जिसमें कि क्वेश्चन टैग्स को पूरा मैंने बारीकी से आपको बताया। और कहीं आप भूल रहे हैं या कहीं मिस हो रहे हैं तो आप रिपीट कर लीजिए, देख के आपको समझ में आ जाएगा। और आज मैं सोच रहा हूँ कि नया टॉपिक शुरू किया जाए। और नया टॉपिक आपको दिख ही रहा होगा क्या लिखा हुआ है ना। और मुझे याद नहीं आ रहा है कि आप लोगों को क्लास में मैं ये चीज़ बताया था या नहीं बताया था। चलिए कोई बात नहीं, अगर बताया था तो भी ठीक है, नहीं बताया था तो और अच्छा है ना। और सिंटैक्स वैसे भी कहा जाता है कि सिंटैक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके ग्रामर्स के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इनके मदद से ही हम लोग ग्रामेटिकली कोई भी सेंटेंस को सही कर पाते हैं कि किस तरह का सब्जेक्ट है, किस तरह का वर्ब चाहिए, ये सब चीज़ जो है आप सिंटैक्स से ही जान पाते हैं। तो सिंटैक्स में होता क्या है कि मिसलेनियस रूल्स होते हैं, पूरे ग्रामर से मिसलेनियस रूल्स होते हैं जो हमें जानना होता है, क्योंकि वो सब रूल ऐसे भी आप जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो वहाँ भी अगर आप बारीकी से पढ़ें, नाउन को, प्रोनाउन को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, ये सब प्रीपोजिशन वगैरह को पढ़ो, तो होता क्या है कि उसमें आप लोग ये सब रूल्स को देख पाते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो सब अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग पॉइंट है, तो उसमें बच्चे कुछ कंफ्यूज सा हो जाते हैं। तो इसलिए सिंटैक्स में हम क्या करेंगे कि जितने भी रूल्स होते हैं आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल हैं, छोटा से लेकर के बड़ा तक, मैं टोटल चीज़ आपको 1 बाय 1 इस सिंटैक्स के तहत मैं आपको दे देता हूँ। और देखा जाए तो अगर आप सिंटैक्स बेहतर रूप से पढ़ लिए होते हैं तो आपका ग्रामर का मैक्सिमम पार्ट आपका खत्म हो जाता है, क्योंकि आप तब एक अच्छे जानकार हो जाते हैं ग्रामर के। तो कोई भी सेंटेंस, जैसे कि आप कंपटीशन में देखते होंगे कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक क्वेश्चन आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, तो सेंटेंस लिखा होता है, उसमें कहीं गलत रहता है, उसको इंप्रूव करने का आता है, उसको कॉमन एरर के रूप में भी कह सकते हैं उसे आप। तो ये सब चीज़ आप इससे आराम से सॉल्व कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ योर सिंटैक्स, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रामर पोजीशन। एंड this student who can study the syntax very well, that means he is well known of grammar. Okay, so I think आपको इस टॉपिक को जितनी बार में आप समझें उतनी बार आप इसे पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे बार बार। हो सकता है कोई रूल्स आपको दिमाग से निकल जाए, फिर से देखें उसे। आप इसको सबसे अधिक महत्व देंगे, सबसे अधिक इंपॉर्टेंस देंगे आप इस टॉपिक को। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इजीली समझाऊं। ओके, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड वेरी इजी। ओके, मैं एकदम इजीली आपको समझाऊंगा कि आप ये सिंटैक्स को भली भांति समझकर आगे का कोई भी तरह का प्रॉब्लम्स अगर ग्रामर का हो तो आप यू कैन सॉल्व इट इजीली। ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ syntax, and the other name of the syntax is subject verb agreement. You know it? Syntax का है दूसरा नाम होता है subject verb agreement. लिख देता हूं मैं, देखिए। subject verb agreement. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सिंटैक्स का दूसरा नाम है। अब आप एक चीज देख सकते हैं, मैं आप थोड़ा सा टॉपिक पे आता हूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब क्या होता है? समझौता ना। एग्रीमेंट नहीं होता, मान लीजिए कोई आप किसी का कोई रूम ले रहे हैं या किराए पर, या जगह कोई प्लॉट ले रहे हैं किराए पर कोई चीज़ के लिए, तो आप एग्रीमेंट करते हैं उस मकान मालिक के साथ कि क्या सब टर्म्स एंड कंडीशन होगा, कितना रेंट होगा, किस अनुसार कितना परसेंटेज बढ़ेगा, कितने साल में बढ़ेगा, ये सब जो आप स्टाम्प पेपर पर लिखते हैं और जा करके कोर्ट वगैरह में आप उसको जो है बेहतर कर वहाँ से साइन करवाते हैं या जिससे करवाएं आप, तो ये एक एग्रीमेंट है किसके किसके बीच? तो किराएदार और मकान मालिक के बीच।
ठीक है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच ये एग्रीमेंट होता है। तो उसी तरह से एक इसमें एक को मकान मालिक मान लीजिए, एक को आप किराएदार मान लीजिए, ये दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ है, दोनों के बीच समझौता हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है कि सब्जेक्ट, मान लीजिए आपका मकान मालिक है, तो आप किसी के यहाँ रूम लेने जाते हैं, तो आप अपने रूल के अकॉर्डिंग वहां पर रहेंगे या जो वहां का रूल होगा उसको फॉलो करना होगा। मकान का कहीं लॉज वगैरह में आप लोग रहते ही होंगे, तो बहुत ऐसे भी लॉज हैं जहां पर कि आप देखते होंगे कि रूल्स का एक पट्टी बना होता है, कई रूल्स लिखा होता है, और आपको वो मकान मालिक कह देते हैं, लॉज के ऑनर, कि इस सारे रूल्स को पढ़ लीजिए, अगर आप इसे फॉलो कर सकते हैं तो यहां रहिए, एंड इफ यू कांट फॉलो ऑल द रूल्स प्लीज गेट आउट। ये कहते हैं ना, मैं इंटर में जहां रहा करता था वहां पर कोई भी स्टूडेंट अगर जाते थे रूम लेने के लिए, तो मकान मालिक पहले नाम वगैरह नहीं पूछते थे, पहले ये कहते थे कि बाबू, एक टीन का बना हुआ था, उसमें पेंट से लिखा हुआ था, बाबू पहले वो 12 रूल्स को पढ़ लो, अगर तुम ये 12 के 12 रूल्स को फॉलो कर सकते हो तो यहां तुम रह सकते हो, उसके बाद मैं रेंट वगैरह को फाइनल करूंगा, कितना लूंगा नहीं लूंगा, पहले रूल्स देख लो। तो वो वही रूल्स, तो मकान मालिक का जो रूल होता है उसी के अकॉर्डिंग टेनेंट को, किराएदार को रहना होता है। तो आप इससे मकान मालिक मान लीजिए और इससे आप किराएदार मान लीजिए। तो मतलब क्या कि जो ये कहेगा उसके अकॉर्डिंग ही इसको चलना होगा, दोनों भी एग्रीमेंट होगा इस चीज का, ठीक। तो जो ये कहेगा उसके मुताबिक इसको चलना होगा। तो मतलब इसका ये जाता है कि अगर ये कहेगा कि मैं सिंगुलर रहूंगा, एक वचन में सिंगुलर रहूंगा, तुम्हें भी सिंगुलर होना होगा, ठीक। हाँ, अगर मैं प्लूरल रहूंगा, 2-4 बापुत रहूंगा, तब तुम भी 2-4 बापुत रह सकते हो ना। यही रूल होता है, ये एग्रीमेंट है कि जैसा मैं कहूंगा वैसा तुम्हें चलना होगा। अगर बाबू तुम्हें इस चीज मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो आगे देख लो ना। तो इसमें आपका रूल्स मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूं, और रूल्स शुरू करने से पहले मैं आपको पहले सिंगुलर और प्लूरल को भली भांति समझा देता हूं कि क्या होता है सिंगुलर और क्या होता है प्लूरल, क्योंकि ये सिंगुलर प्लूरल बहुत अधिक मायने रखता है आपके सिंटैक्स के लिए, ठीक। देखिए, आप जानते हैं अगर मैं नाउन की बात करूं, तो ये भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। अकेला रहेगा तो उसे सिंगुलर कहेंगे, एक से अधिक रहेगा तो उसे प्लूरल कहेंगे। तो आपको तो पता है कि कोई भी नाउन का प्लूरल बनाने के लिए, कोई भी नाउन का, मान लीजिए यहां पर सिंगुलर लिखा है, यहां पर सिंगुलर, ठीक है, और यहां लिखा मैंने प्लूरल, ठीक। अब नाउन का सिंगुलर मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ बॉय, प्लूरल क्या होगा, बॉयज। यहां मैंने लिखा मान लीजिए की, प्लूरल क्या होगा, कीज होगा ना। तो आप ये जानते होंगे कभी एस लग के प्लूरल होता है, कभी देखिए एस से, ई एस से या आई ई एस से, ये 3 चीज को लगा करके हम लोग अलग अलग प्रकार के नाउन का प्लूरल बनाते हैं। कभी एस लगाते हैं, कभी ई एस लगाते हैं, कभी आई ई एस लगाते हैं ना। इस तरह से प्लूरल आपका होता है। बहुत कुछ एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है, लेकिन मैक्सिमम देखा जाता है तो ऐसे प्लूरल बनता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि कोई भी नाउन का प्लूरल बनाने के लिए एस, ई एस या आई एस, देख लीजिए जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ मैंगो, मैंगो है, इसका प्लूरल कैसे होगा, इसका प्लूरल बनाने के लिए आपने सिर्फ एस लगाया है, लेकिन इसका प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगाना पड़ता है, क्योंकि लास्ट में आपका वॉवेल है ना। तो ई एस लगाना, इसे प्लूरल बन गया। मैंगो मतलब एक आम, मैंगोज मतलब एक से अधिक आम। यहां आप देख रहे हैं कि ई एस लग गया ना।
अब आई एस की बात मैं करता हूं, मान लीजिए आप लिखा हुआ बेबी, मैं वो बेबी की बात नहीं कर रहा जो आजकल प्रचलन में है, मैं बच्चे की बात कर रहा हूं। नहीं होता है ना, दिमाग में आ जाता है, आजकल का नया जनरेशन है। तो ये बेबी लिखा मैंने, अब इसका अभी एक बेबी की बात हो रही है, एक बच्चे की बात हो रही है, चाहे आप जिसके बारे में सोच रहे हो एक एक बात हो रहा है, ठीक। अगर एक से अधिक बेबी करना हो ना, आप जो सोच रहे हैं वो भी एक से अधिक होता है आजकल ना, तो अगर एक से अधिक करना होगा तो y को हटा करके IES आता है, आया IES, तो प्लूरल बना। तो आप देख रहे हैं कि प्लूरल बनाने के लिए कभी s लगता है, कभी es लगता है, कभी IES लगता है। ये नाउन के साथ ये रूल है, ये तरीका होता है नाउन का प्लूरल, नाउन को प्लूरल बनाने का, ठीक, समझ में आ रहा है। अब देखिए मैं वर्ब की बात करता हूं, वर्ब की, समझ गए नाउन को प्लूरल कैसे बनाते, समझ गए ना, या तो एस लगा करके, या ईएस लगा करके, या IES लगा करके। अब आप ये मत कहना कि कब एस कब एस, मैंने बताया भी आपको, उसका रूल्स है आपके नंबर में। जब मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा उसमें मैं जब आपको नाउन पढ़ाऊंगा तो नाउन में नंबर, जेंडर, केस, ये सब आता है। जब मैं नंबर बताऊंगा ना उस वक्त मैं टोटल क्लियर कर दूंगा, कब एस, कब ES, कब IES, ये टोटल चीज में कर दूंगा, ठीक। तो उसके थोड़ा वेट करिए, तब तो ये समझिए कि नाउन को प्लूरल बनाने के लिए ये 3 चीजों की आवश्यकता होती है, ओके। अब देखिए मैं वर्ब की बात करता हूं, वर्ब की बात मैं करता हूं। अब वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल होता है, वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल होता है। अभी आपने ये जाना कि नाउन को प्लूरल बनाने के लिए s या ES या IES आता है, ये सब लगाते हैं किस लिए, नाउन को प्लूरल, नाउन को प्लूरल बनाने के लिए। लेकिन पता है वर्ब में क्या होता है, अगर आप वर्ब में ये लगा देते हैं, नाउन में लगाते हैं तो प्लूरल हो जाता है, अगर वर्ब में लगा दिए तो सिंगुलर हो जाएगा। उल्टा केस होता है वर्ब के साथ, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा लगा है तो प्लूरल ना होगा, अरे भाई वो नाउन के साथ वैसा केस होता है। नाउन के साथ ये होता है कि अगर S या ES या IS लग गया तो प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब में जब आप ये लगाते हैं तो आपका सिंगुलर हो जाता है। वर्ब कहते किसे, बहुत बच्चे को ये भी रहता है वर्ब क्या होता है भाई, हाँ। तो समझ लें कि वर्ब कोई भी काम का बोध करता है, कोई भी क्रिया का बोध करता है, कोई भी काम का होना जो होता है। जैसे आप, अब मैं अभी क्या कर रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं, तो यहाँ पर काम कौन सा हो रहा है, सिखाने का, सिखाना आपका वर्ब हो गया। आप क्या कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, देखना काम कौन सा हो रहा है, देखने का वो काम आप कर रहे हैं, वो वर्ब हो गया। समझने का, समझना वो काम हो गया। मेरी आवाज को सुन रहे हैं, सुनना भी काम हो गया ना। तो ये जो भी काम आपके द्वारा हो रहा है उसको वर्ब कहते हैं। तो वही वर्ब, उठना बैठना, खेलना कूदना, हंसना रोना, ये सब आपका काम है, क्रिया है। अगर उसमें इसमें से कोई लग गया S, ES या IS तो वो सिंगुलर हो जाता है, उल्टा होता है। देखिए जरा सा वर्ब का, ये सिंगुलर ये प्लूरल। मैं बात करता हूं, मान लीजिए यहां पे प्ले मैंने लिखा, मैंने यहां भी प्ले लिखा, पहले दोनों में सेम लिखा, प्ले और प्ले। अब बनाना है सिंगुलर, क्या प्ले कोई नाउन तो नहीं है, कोई वस्तु है क्या, कोई आदमी है क्या, कोई स्थान है क्या, नहीं ना, ये क्रिया है, खेलना काम है, क्रिया है। तो ये वर्ब हुआ। अब वर्ब को देखिए सिंगुलर है ना, अब वर्ब को सिंगुलर बनाना है, एस लगाइए, उल्टा हो रहा है। देखिए उसमें क्या था, प्लूरल बनाने के लिए एस लगता था, यहां उल्टा हो गया, प्लूरल में कुछ नहीं लगेगा, सिंगुलर में एस लगेगा। अब ES की बात करते हैं आप, तो मैंने कहा वॉवेल, मान लीजिए आप लिखा हुआ है गो, यहां भी है गो, मैं कहूंगा बताओ सिंगुलर क्या होगा गो का, तो गो का सिंगुलर इसमें क्या लगेगा, ES। देखते जाइए, वर्ब के सिंगुलर में लग रहा है SES, वर्ब के सिंगुलर में, याद रखना है वर्ब के सिंगुलर में SES लगता है, लेकिन अगर नाउन में SES लगा दे तो प्लूरल हो जाता है, उल्टा होता है। आप देखिए IS की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए यहां मैंने लिख दिया, मान लीजिए यहां लिखा हुआ है क्राई, सॉरी क्राई लिखा हुआ है। अब क्राई आपका अभी प्लूरल है, इसका सिंगुलर क्या होगा, Y को हटा दीजिए, CRIES, ये सिंगुलर हो गया, ये सिंगुलर हो गया, ये आपका प्लूरल है। तो मतलब S या ES या IES
ये सब अगर वर्ब के साथ लगाया जाए तो सिंगुलर हो जाता है, और नाउन के साथ लगाया जाए तो प्लूरल हो जाता है। तो आपके दिमाग में एक बात अभी हिट किया होगा कि एस एस वगैरह अगर वर्ब में लगता है तो V5 होता है, नहीं आया होगा। एग्जैक्टली आप सही सोच रहे हैं। मतलब जितना भी V5 है वो सारा सिंगुलर है, जितना भी V5 है वो सारा सिंगुलर है, क्योंकि V5 में एस एस वगैरह लगता है। देख लीजिए ना, मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं रीड, रीड आपका V1 है ना, इसका V5 क्या होगा, रीड्स होगा ना, ये आपका V5 होगा ना जी। तो सिंपल सी बात है, यहीं पे एकदम यहीं पे आराम समझना कि V1 जितना होगा वो सारा प्लूरल होगा, V1 जितना होगा वो सारा प्लूरल होगा, और V5 जितना होगा सारा सिंगुलर होगा, क्योंकि V5 में एस लगता है। तो वर्ब के लिए आपको याद रखना है V5 हमेशा सिंगुलर, V5 हमेशा सिंगुलर। मतलब किसी वर्ब को अगर सिंगुलर बनाना हो तो उसे V5 कर दो, कोई दिक्कत है? क्लियर है? अब देखिए, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले बातें किया था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एग्रीमेंट हुआ है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अभी तो आप मेन वर्ब की बात देखें, देखा आपने कि मेन वर्ब कैसे सिंगुलर होता है और कैसे प्लूरल होता है। तो अभी आपने ये देखा कि V1 जितना होगा वो सब का सब क्या होगा, प्लूरल होगा, और V5 जितना होगा सब क्या होगा, सिंगुलर होगा। V1 हमेशा प्लूरल, V5 हमेशा सिंगुलर। क्लियर? अब बचता है कौन कौन? V2 बचता है, V3 बचता है और V4 बचता है, क्योंकि वर्ब का 5 रूप ना होता है जी, 5 ना होता है, 14 होता है, 5 होता है ना। तो वर्ब का 5 रूप होता है। हम 2 तो देख चुके हैं, V1 और V5 आ चुका है, बचा 3 गो, और 3 कौन कौन? V2 बच गया है, V3 बच गया है, V4 बच गया है। तो V2, V3 और V4। V1 तो आ चुका है, V5 तो आ चुका है पहले, V1 आपका प्लूरल, V5 आपका सिंगुलर। क्लियर है यहां तक? तो ये V2, V3, V4 ये आपका दोनों होता है, सिंगुलर भी प्लूरल भी, आप दोनों यूज कर सकते हैं। ये आपका दोनों होता है, V2, V3, V4 सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो भी इसमें आ सकता है, प्लूरल होगा तो भी आ सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसको करने से पहले देखना होगा कि V1 प्लूरल होता है तो सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए, तब ही आएगा। V5 करना हो तो सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, तब आएगा ये, क्योंकि ये सिंगुलर होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तभी ये आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तभी ये आएगा, और ये आपको कोनो रहेगा तो आ जाएगा। हाँ, क्लियर होगा? ये मेन वर्ब की बातें थी। मेन वर्ब में आपने देखा कि V1 तभी आएगा जब सब्जेक्ट प्लूरल हो। मतलब मान लीजिए कि ही और दे की बात मैं करूं, ही आपका सिंगुलर है ना, ही मतलब एक अकेला बात करा हुआ, और दे मतलब वे लोग, अन्य की बात ये प्लूरल हुआ ना। तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, यहाँ प्लूरल है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब आपका V5 आना चाहिए कि V1 आना चाहिए। V1 कैसा होता है? प्लूरल होता है। V5 कैसा होता है? सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर ना आएगा, तो कोई वर्ब आएगा तो V5 भी आएगा। जाना हो तो गोज होगा, पढ़ना हो तो रीड्स होगा, खेलना हो तो प्लेज होगा, हंसना हो तो लाफ्स होगा। मतलब जो भी होगा तो आपका है या सिंगुलर ही होगा। आप लाफ नहीं कर सकते हैं, क्यों? लाफ का मतलब V1 की V5, V1, V1 कैसा होता है? प्लूरल ना, प्लूरल ना। तो यहाँ सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो वर्ब कैसे प्लूरल आ जाएगा? एग्रीमेंट हुआ है भाई, हम अकेले तो तुम अकेले, तो अकेले के लिए सिंगुलर बनना होगा ना, तो एस लगाकर सिंगुलर बनता है ये। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दे लिखा हुआ है, दे कैसा है? प्लूरल है, एक सदी की बात हो रहा है, प्लूरल है, तो प्लूरल साथ प्लूरल वर्ब, प्लूरल साथ नहीं करता है। जैसा देश वैसा भेष, जैसा ये है वैसा ही आएगा। मतलब ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो प्लूरल वर्ब V1 को कहते हैं कि V5 कहते हैं? V1 को कहते हैं, तो V1 डाल सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ लाफ हो जाएगा, एस नहीं आएगा। अगर एस लगा देंगे इसकी तरह तो सिंगुलर हो जाएगा ना। अगर एस लगा दें, जैसे यहाँ लगा हुआ एस, अगर एस लगा देंगे तो सिंगुलर हो जाएगा। अब बताओ, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, बच रहा है, दोनों बराबर ना करेंगे जी, बराबर करना होता है। तो यहां तक आप क्लियर हुआ? हाँ, अब बात रही ये तीनों की।
तीनों में से किसी का यूज कहीं भी कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, इसका यूज कहीं भी आप कर सकते हैं, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, कहीं भी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? क्लियर? अब आगे देखिए, हेल्पिंग वर्ब देखिए कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, हमेशा मेन वर्ब ही तो नहीं आएगा। V1 V2 V3 सब क्या है, मेन वर्ब होता है। V1 से V5 तो क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब बात हम लोग कर रहे थे, अब हेल्पिंग वर्ब बात करते हैं। मैंने उस दिन वीडियो में लिखा था आपको 24 हेल्पिंग वर्ब, 24 हेल्प मैंने आपको लिखाया था। अब देखना है कि उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है और कौन दोनों है। अब इसमें भी था ना, V1 प्लूरल, V5 सिंगुलर, V1 सिर्फ प्लूरल, V5 सिर्फ सिंगुलर, अब बाकी बीच में कौन था, V2 V3 V4 दोनों था ना, सिंगुलर प्लूरल दोनों था, वो सिंगुलर प्लूरल दोनों था वो। उसी प्रकार हेल्पिंग वर्ब भी होता है। कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब से 24 में से जो सिर्फ सिंगुलर, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ प्लूरल और कुछ ऐसे हैं जो दोनों। ठीक, देख लिया जाए। हेल्पिंग वर्ब्स देखिए, पहले मैं आपको लिखाता हूं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स। कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर मैं लिखा देता हूं। आपका एम आ गया, क्योंकि आई के साथ एम आता है। आई मतलब एक, अगर मैं अकेला है तो अगर सिंगुलर तो एम आता है, सिंगुलर हो गया। आई हो गया, वॉज हो गया, हैज हो गया, डज हो गया। एम, वॉज, हैज और डज, ये आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में आता है। सिंगुलर, सिर्फ सिंगुलर, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं, इसका प्लूरल करते हैं आर, और एक और आता है, इज भी होता है ना, इज भी ना आता है सिंगुलर में। आर हो गया, वाज का प्लूरल, वर हो गया, हैज का प्लूरल, हैव हो गया, डू का प्लूरल, डज हो गया। ठीक है, तो आपका ये सब का सब जो है सिर्फ प्लूरल होता है। ये सब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये सब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और ये जो है, सॉरी डू ना होगा, ये डज आपका सिंगुलर डू आता है प्लूरल में, तो ये आर आपका प्लूरल, वर आपका प्लूरल, हैव आपका प्लूरल और डू आपका प्लूरल। ये टोटल आपका प्लूरल है, सिर्फ प्लूरल, और ये टोटल आपका सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर है। अब देखते हैं वैसा हेल्पिंग वर्ब जो दोनों है, देख लीजिए आप, सिंगुलर या प्लूरल, दोनों की बात करते हैं। तो देख लीजिए आप, दोनों की बात करते हैं। जितना मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, जितना भी, वो सब हो जाएगा। मतलब मॉडल हेल्पिंग वर्ब आपको कल में लिखाया था, अगर कोई नहीं है, याद नहीं है, तो आप मेरे कल का वीडियो देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको मॉडल हेल्पिंग वर्ब मैंने लास्ट में बताया है, 11 होता है। वो 11 जो है ना, वो सिंगुलर में भी आता है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट में भी आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट साथ भी आएगा। फिर समझिए, ये सब हेल्पिंग वर्ब जो हैं तभी आएगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, क्योंकि ये सब सिंगुलर है। जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। ये सब तभी आएगा जब सब्जेक्ट प्लूरल हो। ठीक, और ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो गया। और देख लीजिए, डीड हो गया, हाँ, डेयर हो गया, नीड हो गया। देखते जाइए, ये सब क्या आपका हो रहा है, ये आपका दोनों के साथ यूज होता है। 11 ये हो गया, 12, 13, 14, ये सब ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो भी आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो भी आएगा। ठीक, इसमें नहीं देखना पड़ता है कि सब्जेक्ट कैसा है। हाँ, इसमें देखना पड़ जाएगा, इसमें देखना पड़ जाएगा। 1 2 3 4 5, ये पांचों में देखना पड़ जाएगा। क्लियर है? यहां तो कोई दिक्कत? चलिए, अब यहां तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कौन सिंगुलर होता है, कौन प्लूरल होता है, कौन दोनों होता है।
अब इसके बाद का वीडियो हम लोग कल बनाएंगे। इसके बाद का टॉपिक अब अभी तक मैं आपको रूल नहीं लिखाया हूँ, अभी तक मैं आपका रूल नहीं लिखा रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको बेस बना रहा हूँ। आप पहले ये समझिए कि सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है, पहले ये समझ लेंगे आप। उसके बाद रूल्स जब बताएंगे हम तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक, आप ये बिल्कुल प्रिपेयर होकर रहिएगा कौन सिंगुलर कौन प्लूरल, क्योंकि मैं रूल में जब बताना शुरू करूंगा तो उस वक्त कन्फ्यूज मत होना। ठीक हो जाएगा। चलिए तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके गाइज, सी यू, बाय।